जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। पूजा के समय सिर ढकना क्यों जरूरी होता है? हमारे हिंदू सनातन धर्म में पुराने समय में मनुष्य टोपी पहनता था, पगड़ी बांधते थे, सिर ढकते थे, साफा पहना जाता था। कुछ राज्यों में काली टोपी पहनी जाती थी और कुछ राज्यों में सफेद टोपी पहनने का रिवाज है। राजस्थान में साफा बांधने का रिवाज है, तो राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के कुछ भाग है, वहां पे पगड़ी बांधने का रिवाज है। पंजाब तरफ सभी व्यक्ति पगड़ी बांधते हैं। यदि हम हरियाणा तरफ चले जाते तो वहां पे साफा बांधा जाता है। तो सिर पे कपड़ा ढकने का रिवाज है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। उसमें जो नायक हुआ करता था, उपनायक हुआ करता था, खलनायक हुआ करता था, ये भी सिर ढकने के लिए पुराने जमाने में मुकुट पहनते थे। और इसी वजह से हमारी ये परंपरा चल पड़ी कि सिर को ढकना स्त्री और पुरुष के लिए आवश्यक कर दिया गया। हमारे यहां सभी धर्म की स्त्रियां, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये साड़ी से पल्लू अपना ढक करके रखती है। इसलिए मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाते समय या पूजा करते समय सिर ढकना जरूरी माना गया है। इसके पीछे तांत्रिक कारण भी है, वो भी बताऊंगा। पहले सभी लोगों के सिर ढकने का वैज्ञानिक कारण था। विज्ञान के अनुसार सिर जो है मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान होता है। मतलब वहां पर ब्रह्म रंध्र होता है बेसिकली, जो सिर के बीचों बीच में स्थित होता है। मौसम में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव उस ब्रह्म रंध्र के भाग पर पड़ता है और उससे शरीर के अन्य भाग पर उसका प्रभाव जाता है। इसलिए सिर ढका जाता है। और आकाश से बहुत सी विद्युत तरंगे निकलती है। यदि आप बाल खुले रख करके चलोगे या बाल नहीं होगी, गंजी होगी आपकी, तो खुले सिर वाले व्यक्तियों के भीतर वो आकाशीय विद्युत तरंगे बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से मनुष्यों को बीमारियां होती है। क्रोध ज्यादा उत्पन्न होना, सिर दर्द होना, आंखों की कमजोरी होना, यह सब रोग सिर नहीं ढकने की वजह से होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को, विशेष तौर से हिंदू धर्मावलंबियों को, अपनी चोटी रखना चाहिए और उस चोटी को कटवाना नहीं चाहिए, ताकि वो जितनी लंबी होती जाएगी उसमें गठान लगाते जाएं, जिससे ये विद्युत तरंगे प्रवेश नहीं करती है शरीर में। सिर और बालों को ढककर रखना एक हमारी परंपरा बन गई। फिर ये धीरे धीरे समाज जैसे जैसे विकसित होता गया, पढ़ा लिखा होने लगा, यह परंपरा बड़े लोगों ने भगवान को सम्मान देने का एक तरीका बना लिया। और साथ ही इसका एक कारण यह भी है कि सिर के मध्य में सहस्त्रार्थ चक्र होता है। पूजा के समय इसे ढककर रखने से मन में एकाग्रता बनी रहती है। इसीलिए हमेशा जब भी भगवान के सामने जाएं तो नंगे सिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिलता है। और विशेष तौर से स्त्रियों को तो बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं मिलता है, चाहे वो लड़की हो, कुंवारी लड़की हो, या विधवा स्त्री हो, या सधवा स्त्री हो।
स्त्रियों को तो हमेशा सिर ढक करके ही भगवान के सामने सिर झुकाना चाहिए, तो ही आशीर्वाद मिलता है। उन तो पूजा सफल नहीं होती है। परंतु आजकल की हमारी जो जवान पीढ़ी है, एक तो वो दुपट्टा रखती नहीं है, साड़ी तो भूल गई, साड़ी पहनना ही भूल गई, तो सिर ढके तो किस चीज से ढके। इसीलिए आजकल की स्त्रियों की पूजा स्वीकार नहीं होती है। और नंगे सिर भगवान के सामने जाने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जिसका हम सम्मान करते हैं या जो हमारे द्वारा सम्मान दिए जाने योग्य है, उनके सामने हमें जब भी जाना है तो सिर ढक के जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पे जो बहुएं आया करती थी, वो हमेशा घूंघट में रख करके, घूंघट में अपना सिर ढक करके सास ससुर के सामने आती थी, जेठ के सामने जाती थी, जेठानी के सामने जाती थी। या कि बाहरी का कोई व्यक्ति आ गया तो तुरंत घूंघट डाल लेती थी, उसके बाद में वो उस व्यक्ति से बात करती थी। इसलिए पूजा के समय पर सिर पर और कुछ नहीं तो कम से कम रुमाल तो ढक लेना चाहिए। और यह प्रथा सिख धर्म में बड़ी कड़क स्ट्रिक्टता से पालन की जाती है कि गुरुद्वारे के अंदर घुसना है आपको तो सिर पे आपको कपड़ा ढकना ही ढकना पड़ेगा। और इसी धर्म का पालन मुस्लिम लोग भी करते हैं। सिर पे हमेशा टोपी रखते हैं, महिलाओं को हिजाब पहना करके रखते हैं, बुर्का पहना करके रखते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि आकाशीय मंडल से जो विद्युत तरंगे उत्पन्न हो रही है लगातार, उसका गलत प्रभाव उन बिना मतलब जो सिर के ऊपर कपड़ा नहीं ढकते हैं उनके माध्यम से वो शरीर में प्रवेश कर रही है और उन्हीं की ही बीमारियां ज्यादा लग रही हैं उनको। इसलिए भगवान के प्रति जो मान सम्मान और समर्पण है, उसकी अभिव्यक्ति करने का तरीका भी यह है कि हम भगवान के सामने जब भी जाएं तो चोटी बांध करके जाएं, और स्त्री है तो पूरा सिर ढक करके जाना चाहिए। और जब भी हवन पूजन यज्ञ कुछ भी करें तो सिर के ऊपर कपड़ा अवश्य ढकना चाहिए। यह हमारी हिंदू सनातन धर्म की संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा के लीजिए, रीति रिवाज के लीजिए, मान्यता भी कह सकते हैं, प्रथा भी कह सकते हैं। इनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें और अपनी पूजा को स्वीकार करवा लीजिए भगवान के सामने। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और हमेशा दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र का जप करते रहें, नाम जप करते रहें, गाड़ी चलाते समय जप करते रहें और ईश्वर के नजदीक रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।